जैन शाला के अंतर्गत आनंदगंज चौबीसी के आज के 10वें स्वाध्याय के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ सेशन से हम लोग पहले तीर्थंकर से हमारी जर्नी शुरू हुई और हमने 9वें तीर्थंकर के तक जो स्तवन थे उसके अर्थ को जाना, और आज हम 10वें तीर्थंकर के ऊपर जो स्तवन आनंदगंज जी महाराज साहब ने गाया है उसके अर्थ को जानने वाले हैं। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रमजान भाई हसनिया का, जो कि कच्छ से हमारे साथ जुड़े हैं। रमजान भाई प्रणाम। हाँ जी, नमस्कार, प्रणाम। सभी सह साधकों को भी प्रणाम। जैन शाला के इस मंच पर आनंदगंज जी की भाव यात्रा हमारी चल रही है। तो जिस प्रकार से हमने आगे कहा है, हमारी आनंद यात्रा का यह 10वां पड़ाव है। तो आनंदगंज जी महाराज, जो कि इसके मुख्य कारण रूप हैं इस आनंद यात्रा के, अगर उन्होंने ये स्तवन गाए न होते, नील भाई ने बहुत अच्छा कहा, उन्होंने नहीं कहा कि आनंदगंज जी ने लिखे हैं, उन्होंने कहा कि आनंदगंज जी ने गाए। लिखना वो बात की स्थिति है, किसी ने लिख लिया या फिर उन्होंने भी लिखा हो, लेकिन मूलतः तो भाव की जो उत्पत्ति है, भाव का जो बहना है, वो भाव स्तवन के तौर पर बहकर हमारे सामने आए हैं। तो इस प्रकार यह स्तवन पहले गाए गए हैं, फिर लिखे गए हैं। तो यह अभिव्यक्ति का पहला जो रूप है वो गायन है। आनंदगंज जी महाराज को समझने में जो मुझे कृपा कर रहे हैं, वैसे उपाध्याय श्री भुवन चंद्र जी महाराज को वंदन, आप सभी को प्रणाम कर, आनंदगंज जी महाराज की चेतना को वंदन कर 10वें पड़ाव पर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम भाषा के साथ जुड़े हुए हैं, तो भाषा में कुछ विराम चिन्ह आते हैं। जैसे कि प्रश्नार्थ चिन्ह है, उद्गार चिन्ह है, आश्चर्य का भाव, सरप्राइज्ड अगर हैं आप, आश्चर्यचकित हो चुके हैं, तो ऐसे नीचे ऐसे एक करेंगे और नीचे थोड़ी बूंद कर देंगे, बिंदी सी कर देंगे, तो आश्चर्य चिन्ह जिसे आप कहते हैं। विस्मय से जब आपकी आंखें विस्फारित हो जाती हैं, तब यह आश्चर्य चिन्ह, अगर उस भाव को लिखना है तो उसमें वह आश्चर्य चिन्ह लिखा जा सकता है। तो यह जो काव्य है वो भी हमको विस्मय से, आश्चर्य से भर देता है, ऐसा एक स्तवन। नीलभाई से अभी बात हो रही थी कि हर एक स्तवन कुछ न कुछ अलग बात लेकर आ रहा है, हर एक स्तवन अपने आप में विशिष्ट बनता जा रहा है। इसलिए कहीं भी कुछ बातें जो हैं वो जरूरी हैं, वो रिपीट होंगी। एक बात सभी स्तवनों में रिपीट आई है कि आपको यह कुछ जानना ही नहीं है केवल, अपितु करना भी है। वो तो बात हर एक में आएगी, लेकिन फिर भी बात हर स्तवन में बदलती रही है। हमने जो कभी ना सोचा है, ना कभी जिसकी हमने कोई कल्पना की है, ना कभी सुना है, ऐसा कुछ अगर हमारे सामने आता है, तब हमारे चेहरे पर एक आश्चर्य चिन्ह आ जाता है। हाँ, ओ माय गॉड, हाउ इट्स पॉसिबल, हम कहते हैं, हाउ इट हैपेंस। तो अभी जो कार्टून्स वगैरह हमें दिखाई देते हैं, देखते हैं हमारे बच्चों के साथ, कभी कभी हम भी देखते हैं, तो आश्चर्य का चिन्ह बताने के लिए उनकी आंखें बाहर आ जाती हैं। तो हमारी भी आंखें ऐसे विस्मय से विस्फारित हो जाती हैं। तो भगवान के ऐसे ही एक स्वरूप की बात यहाँ पे की गई है, जिसे देखकर, जिसे समझकर हमारी आंखें मानो विस्फारित हो जाएंगी। भगवान के अंतर स्वरूप का यहाँ पे वर्णन किया गया है, और उनमें जो भाव हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। तो हमें यहाँ पे पहले कुछ प्रश्न भी जगेंगे, फिर उसका समाधान भी मिलेगा, और फिर अंत में क्या होगा वो तो आप भी सोचें। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कहने वाला हूँ, अंत में आएगी वो बात। लेकिन लेट्स स्टार्ट, चलो अपने प्रवेश करिए, चलो हम इस स्तवन में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका राग है। शीतल जिनपति ललित त्रिभंगी, विविध भंगी मन मोहे रे, करुणा कोमलता तीक्ष्णता,
उदासीनता सोहे रे। शीतल जिनपति ललित त्रिभंगी, विविध भंगी मन मोहे रे। करुणा कोमलता तीक्ष्णता, उदासीनता सोहे रे। शीतलनाथ भगवान, जैसे कि आप जानते हैं कि यह आनंदगंज जी महाराज की स्टाइल है कि पहले ही नाम आ जाएगा। शीतलनाथ भगवान का नाम तो लिया, लेकिन हर एक जिन भगवंत को यह बात लागू होती है, इतनी ही लागू होती है। तो यहाँ पे भगवान के जो स्वरूप का वर्णन किया गया है, उसकी एक स्पष्टता मुझे आरंभ में कर लेनी चाहिए कि भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसके बाद निर्वाण नहीं हुआ है। उस बीच की जो स्थिति है, तब कैवल्य के बाद की और निर्वाण के पूर्व की, बीच में जब भगवान वैसे एज ए ह्यूमन बीइंग भी यहाँ पे रहे हैं, तब वो कैसे हैं उसकी बात यहाँ पे आई। मुझे आरंभ में ये भी कहना होगा विनम्रता के साथ कि हम भगवान के स्वरूप के बारे में इतने विविध तौर पे पहले कभी शायद हमने सोचा होगा। यहाँ पे किस किस प्रकार से भगवान की बातें आ रही हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन आ। भगवान है, हम उन्हें मानते हैं, उनको वंदन करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन उनके स्वरूप की इतनी सूक्ष्मता से शायद हमने कभी बातें, मैंने तो इतनी सूक्ष्मता से पहले नहीं सोची थी। थैंक्स टू आनंदगंज जी महाराज, हम उसको सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा, कैवल्य के बाद की और निर्वाण के पूर्व की स्थिति का यहाँ पे वर्णन है। तो कैवल्य हो गया है, लेकिन शरीर नहीं छूटा है, तो अभी कर्म भी बाकी हैं। जैसे कि अभी आयुष्य कर्म है और भी 4 कर्म, उसकी बात आगे आई है। तो यह जो समय बीता है सिद्ध बुद्ध होने से पहले का, भगवान सिद्ध शिला पे स्थिर हो चुके हों उससे पूर्व का जो समय है, वो समय जहां पे भगवान मानव के तौर पर मानव के बीच में महामानव बन के बैठे हैं। आंतरिक स्थिति तो महामानव की है, लेकिन बैठे हैं हमारे जैसे मानवों के बीच। तो उस स्थिति का तब भगवान कैसे होंगे, उस स्थिति का यहाँ पे वर्णन है। सिद्ध पद के ऊपर पहुंच जाने के बाद तो पता नहीं हमें कैसी स्थिति होगी, उसका वर्णन शास्त्रों में है, लेकिन इस स्वरूप को तो जीवंत लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे जीवंत व्यक्ति के तौर में, परम पुरुष के तौर में भगवान कैसे विचरण करते थे, कैसी उनकी भाव स्थिति थी, कैसे उनकी अंतर स्थिति थी, उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो भगवान के अभ्यंतर अवस्था की, भगवान के स्वरूप की माने उनके गुणों की, माने उनके रूप की यहाँ बात नहीं है, लेकिन भगवान का तभी अभ्यंतर स्वरूप कैसा था, उस बात का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और जैसे रत्नकीर्ति महाराज साहब ने मुझे बताया कि अभ्यंतर संपदा जो है, उसका वर्णन हमें साधना की ओर ले जाता है। बाह्य अवस्था का वर्णन हमें पुण्य की ओर ले जाएगा, लेकिन अभ्यंतर तप की जो स्थिति है, उस अवस्था का वर्णन हमें साधना की ओर इसलिए ले जाएगा कि ऐसी स्थिति हमें कैसे हासिल होगी, उसका चिंतन हम करने लगे। परम का परिचय कैसे होगा, तो पुण्य से उन्हें शक्ति मिलती है, तो उस शक्ति से हम उन्हें जानेंगे नहीं। पुरुषार्थ से जो स्थिति उन्होंने हासिल की है, अंदर की जो स्थिति है, स्थिरता है, उससे हम उनको जानेंगे। तो यहाँ पे कह दिया, शीतल जिनपति ललित त्रिभंगी, विविध भंगी मन मोहे रे। शीतलनाथ भगवान, उनके जीवन में बहुत ललित, सुंदर, जैसे मनोहर त्रिभंगियां हैं। यहाँ पे त्रिभंगी माने जिसके 3 भांगे हो सकते हैं, 3 विभाग, 3 डिवीजन जैसे हम कह सकते हैं, वो हैं। ऐसी बहुत सारी त्रिभंगियां हैं। मैंने हंसते हंसते महाराज साहब से पूछा कि भगवान स्वयं भी ललित त्रिभंगी रूप है, ऐसा भी हम कह सकते हैं क्या? हाँ? वो हंसे केवल। ऐसा हम एक
कविता का आनंद और उसकी मजे की बात क्या है कि कविता हो जाने के बाद सभी भावक अपने आप से उसका अर्थघटन कर सकते हैं और हर एक भावक का अपना अर्थघटन उसके माने में सही है। शीतल जिनपति ललित त्रिभंगी, ऐसे फास्ट फ्लो में भी बोल सकते हैं। शीतल जिनपति ललित त्रिभंगी, विविध भंगी मन मोहे रे, करुणा कोमलता तीक्ष्णता उदासीनता सोहे रे। लय भी उसका देखिए अपना आप कितना मजेदार। तो यहाँ पे शीतल जिनपति ललित त्रिभंगी, शीतलनाथ जो हैं जिनपति भगवंत, वो स्वयं भी जैसे कि त्रिभंगी रूप है। उनके जीवन में बहुत सारी त्रिभंगियां हैं, उसकी बात तो आगे आएंगी, लेकिन उनका स्वरूप भी स्वयं मानो त्रिभंगी रूप हो गया है। त्रिभंगी गुण रूप, यानी इस त्रिभंगियों को आत्मसात करने वाला कोई व्यक्ति अगर आप देखना चाहते हैं, सुंदर व्यक्तित्व आप देखना चाहते हैं, तो शीतलनाथ भगवान को देख लीजिए। ऐसे आनंदगंज जी महाराज कहते हैं। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति प्रामाणिकता का प्रमाण बन जाता है, जैसे सत्य का प्रमाण युधिष्ठिर बन गए, गांधी जी बन गए, महावीर अहिंसा का प्रमाण बन गए, इस प्रकार से शूरवीरता का प्रमाण कोई योद्धा बन जाता है। तो भगवान मानो यह त्रिभंगी रूप प्रमाण हो गए, स्वयं त्रिभंगी रूप हो गए। लेकिन फिर बात आती है कि एक त्रिभंगी नहीं, विविध भंगी मन मोहे रे। ऐसी तो बहुत सारी भंगी, त्रिभंगी उनके व्यक्तित्व में है। कितनी छे, कितनी छे एम के, कितनी है, एक एक से बढ़ के, एक एक थी चढ़ियाती मन मोही ले, चकाचौंध કરી નાખે એવી, આપણને આશ્ચર્યચકિત કરી દે એવી કેટલી બધી ત્રિભંગીઓ ભગવાનના સ્વરૂપમાં છે, એમ આનંદગंजी महाराज के છે। और फिर आनंदगंजी महाराज बोलते हैं कि अच्छा चलो एकाध त्रिभंगी की बात हम आपके सामने कर ही देते हैं। आप बोलेंगे कि फिर उदाहरण के साथ समझाओ कि कैसे त्रिभंगियां भगवान के स्वरूप में हैं। तो वैसे तो बहुत सारी हैं। देखिए, जैसे एक डायलॉग चल रहा हो, यह कविता ऐसे आपके सामने प्रस्तुत होती है। माने आनंदगंजी महाराज कहते हैं कि शीतलनाथ भगवान के जीवन में बहुत सारी त्रिभंगियां हैं। कितनों की बात आपको बताऊं? अरे चलो एक त्रिभंगी की बात आपको बता ही देता हूं, तो आपको पता चले कि और कैसी कैसी है। तो एक आध उदाहरण जैसे आपको मैं दे देता हूं। और आनंदगंजी महाराज कहते हैं, करुणा कोमलता तीक्ष्णता उदासीनता सोहे रे। 3 शब्द यहाँ पे आए हैं, वैसे तो 4 हैं। करुणा, कोमलता, तीक्ष्णता, उदासीनता सोहे रे। तो आप बोले कि अभी तो त्रिभंगी की बात कर रहे थे भाई साहब, और पहली पंक्ति में तो 4 दे दिए, करुणा, कोमलता, तीक्ष्णता, उदासीनता सोहे रे। भगवान शोभायमान है इन 3 बातों से। वैसे तो 4 लिखी है, लेकिन है 3। कैसे? जैसे करुणा और कोमलता, पहले जो 2 शब्द हैं वो समानार्थी शब्द हैं, एक ही। जैसे देखिए, कविता की भी कुछ जरूरत होती है। अगर इन्होंने 3 शब्द ही लिखने हैं, करुणा, तीक्ष्णता, उदासीनता, यही मूल त्रिभंगी, लेकिन कविता में वो जमेगा नहीं ना, शब्द कम पड़ेंगे खुद से। एक शब्द देना पड़ेगा। कौन सा शब्द? करुणा, कोमलता। यहाँ पे करुणा मुख्य है, कोमलता उसी भाव को दृढ़ करने के लिए दूसरा शब्द दिया गया, लेकिन मूलतः करुणा और कोमलता दोनों एक ही बात है। तो यहाँ कविता का जो આપણે ગુજરાતી કહીએ ને ખાંચો પૂરવા માટે, એ ખાંચો પૂરવા કવિતા પંક્તિઓનું પણ મેજરમેન્ટ હોય ને, एक मेजरमेंट होता है कविता में कि ऐसे पहली पंक्ति में इतने शब्द आए और उसका इतना मेजरमेंट है, तो दूसरी पंक्ति भी उतने ही मेजरमेंट में आनी चाहिए, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी ना। कविता भी कविता के तौर पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे करुणा और कोमलता दोनों शब्द एक ही भाव को दृढ़ करने के लिए बता दिए। अब हम भावक हैं,
तो हम भावक के तौर पर हंसते हंसते मैंने कहा, महाराज साहब से पूछा, सोच सकते हैं कि महाराज साहब दूसरे दोनों शब्दों के लिए भी वो ये शब्द प्रयोग कर सकते थे ना, जैसे करुणा के लिए कोमलता का प्रयोग किया, क्यों किया? वो तीक्ष्णता का भी समानार्थी कुछ रख सकते थे, या फिर उदासीनता का भी कुछ रख सकते थे, तो कोमलता का क्यों, अरे करुणा का क्यों? तो मुझे ऐसे लगता है कि भगवान की प्रकृति में ये तीनों है, करुणा भी है, तीक्ष्णता भी है, और उदासीनता भी है। उस तीनों की व्याख्या मैं आगे करता हूं, क्या करुणा, क्या तीक्ष्णता, क्या उदासीनता, लेकिन तीनों हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है, हमें जो महसूस होता है एक भावक को, एक भक्त को, एक साधक को, भगवान के मार्ग पर जो चल रहा है उसे, इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो अनुभूत होता है वैसा तत्व जो है वो है करुणा। वैसे तो सबसे ज्यादा दृढ़भूत भगवान में जो गुण है वो, लेकिन यहाँ पे हमें एज अ भावक, एज अ साधक, ये जो भाव आएगा वो करुणा का आएगा। हमें हमें जो सबसे ज्यादा असरकारक लगेगी भगवान के गुणों में से बातें, वो करुणा होगी। तो हमने, आनंदगंज जी भी वैसे ह्यूमन बीइंग हैं, तो उनको भी भगवान की करुणा सबसे ज्यादा मानो असरकारक लगी हो, तो उन्होंने करुणा के लिए कोमलता शब्द मानो रखा हो। तो 25-25-25 अगर हम करें तो 50% करुणा है और 25% तीक्ष्णता और 25% उदासीनता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हम तो सिर्फ सब समान तौर पे हैं। और अगर ज्यादा बात करनी हो तो उदासीनता है, लेकिन वो दिखती नहीं है, उसकी बात हम आगे करते हैं। तो भगवान करुणा से भरे भरे हैं। उनका तीर्थंकर बनने के बाद भी अगर कोई काम बाकी रहा है तो वो क्या है? वो करुणा है, हाँ, कोमलता है। तो भगवान अनुग्रह करते हैं, तो हम गाते भी है ना, हे करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार नहीं, हे संकट ना हरनारा, तारी करुणानो मैं पाप કર્યા છે એવા હું ભૂલ્યો તારી સેવા, મારી ભૂલો ના ભૂલનારા, તારી करुणाનો कोई पार नहीं। એટલે भगवान की करुणा की क्या बात करें, लेकिन उनके उसमें समांतर तीक्ष्णता भी है। कोमलता और तीक्ष्णता, वो दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? एक तरफ वो फूल जैसे कोमल हैं, और तीक्ष्ण तो धारदार कोई हथियार हो वो तीक्ष्ण कहा जाता है। तो फूल जैसे भी हैं, ये जो मैंने कहा था ना कि कुछ विचित्र प्रश्न आने वाले हैं, इस कविता में कुछ वैचित्र है, कुछ आश्चर्य करने वाला, चकित करने वाली बातें। वो ये है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान फूल जैसे कोमल भी हैं और भगवान तीक्ष्ण धारदार भी हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो परस्पर जो विरोधाभासी भाव हमें लगते हैं, एक्चुअली विरोधी भाव नहीं है, विरोध का आभास है। इस देखिए, विरोधाभासी में भी विरोधाभास है, विरोधाभास है, सही में विरोधी नहीं है। यहाँ पे एक गुण लक्षण जो है वो संतों का भी है, और क्रमिक विकास करते करते ये जो भगवंत बने हैं उनका भी है। अस्तित्व जो है उनका, उनमें यह बात आ जाएगी। कौन सी बात आ जाएगी? कि पर की ओर की कोमलता, पर माने दूसरों के तरफ की कोमलता, दूसरे जीवों के प्रति करुणा, और स्व के प्रति कठोरता। स्व अपने आप के लिए कठोर और दूसरों के लिए कोमल। जगत के जीव मात्र के प्रति प्रेम है, मैत्री है, दया है, करुणा है, ऐसे भाव हैं। लेकिन धर्म पालन के हेतु, उसके अर्थ साधना के हेतु के लिए स्व के ऊपर सख्ताई एक साधक को करनी पड़ती है। स्व स्व अपने आप पर कुछ कंट्रोल लाना है, अपने आप को अगर हासिल करना है, अपने आप के स्वरूप को अगर प्रकट करना है, तो कुछ सख्ताई से हमें अपने आप के साथ व्यवहार करना पड़ता है। वो बात हम आगे समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तीसरी बात समझ लेते हैं। तीसरी बात वो क्या है? उदासीनता, सोहेरे। अरे बाप रे,
उदासीनता, उदासीनता का हम व्यवहारू अर्थ तो नाराज हो जाना, उदास हो जाना, ऐसे जैसे मूड ऑफ होना, उसे हम उदास कहते हैं। लेकिन यहाँ पे यह अर्थ नहीं है। यहाँ पे आप सबको ये बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे उदासीनता आध्यात्मिक अर्थ के संदर्भ में है, प्रयोजित किया गया है। उदासीनता का हम अर्थ करेंगे निर्वेद। उदासीनता माने अलिप्तता, उदासीनता माने अधर रेवुते, जल कमलवत रहना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जिसके लिए अनासक्ति शब्द प्रयोग किया है, और उन्होंने तो एक अनासक्ति योग ऐसे कह दिया। तो अनासक्ति की बात जो जब आती है तो उसके लिए शब्द यहाँ पे शास्त्रों में और अध्यात्म की परिभाषा में उदासीनता जैसा शब्द प्रयोग किया गया है। उदासीन शब्द आता है तो मुझे हमारा सुदामा याद आ जाता है। प्रेमानंद ने गुजराती में बहुत ही बखूबी एक आख्यान लिखा है, सुदामा चरित्र। कभी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ना, न पढ़ सके तो मेरा उसके ऊपर एक व्याख्यान भी है, वो भी आप सुन सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि सुदामा, जिसे हम कृष्ण का मित्र ही केवल समझते हैं, वो कितना बड़ा ऋषि है। और उसने जीवन के हर एक सत्य को किस प्रकार से स्वीकारा है, कर्म की गति को भी स्वीकारा है, और उसमें वो किस प्रकार से स्वस्थ रहा है, अलिप्त रहा है। उसकी जो दरिद्रता है उसमें भी वो उद्वेग नहीं होता है उसे, और इंद्र जैसा वैभव मिल जाता है तब भी वह उदासीन ही रहता है। तो अंतिम पंक्तियों में प्रेमानंद जी ने कह दिया, गुजरात के मध्यकाल के महाकवि, उन्होंने कह दिया, यद्यपि वैभव इंद्रनो तो ऋषि रहे उदास। अब तो कृष्ण की कृपा से, उस कथा के हिसाब से इंद्र जैसा वैभव हो गया है सुदामा का, फिर भी वो उदासीन रहता है, मीन्स कुछ भी उसे छू नहीं पाता है। तो हमें ये लगता है यहाँ पे कि भगवान करुणा करते हैं, तीक्ष्ण बनते हैं, लेकिन सहज तौर पे ये सब होता है, भगवान कुछ नहीं करते हैं। भगवान को एक भी बात में अभी रुचि नहीं है, सबसे पर है। जो अंदर होता है ना, वो डूब जाता है। जो जे लिपाई जाए, जे रंगाई जाए, કોઈ ભાવમાં તણાઈ જાય, એવું હવે ભગવાનનું સ્વરૂપ જ નથી કે એ બધામાં તણાઈ જાય, લીપાઈ જાય, રંગાઈ જાય, કશું જ કરતા નથી। भगवान का ये स्वरूप, ये विशेषता है जैन तीर्थंकर परमात्मा की, कि वो अकर्ता बन जाते हैं, कुछ नहीं करते। अब सब कुछ जो होता है वो हो रहा है, हा? कुछ भी कर नहीं रहे हैं। भगवान एवा आसने बैठा छे કે હવે કશું કરતા જ નથી, બધું જ થાય છે, બધું થાય છે, सब कुछ हो रहा है। होना और करना, उसमें दोनों में फर्क ये है कि जब हम करते हैं तो एक सभानता है, हम कॉन्शियसली करते हैं, और जो होता है वो अनकॉन्शियसली होता है, वो सहज होता है। तो यहाँ पे अब सहज तौर से जो हो रहा है वो हो रहा है, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभंगी की बात यहाँ पे कर दी है। तो प्रश्न भी उठेंगे कि किस प्रकार की त्रिभंगी है, भगवान किस प्रकार से करुणा, किस प्रकार से तीक्ष्णता और किस प्रकार से उदासीनता के गुणों को धारण किए हुए हैं। तो उसका थोड़ा सा उल्लेख आगे की गाथा में कर दिया। तीसरी गाथा में यहाँ आनंदगंज जी महाराज ने बताया, जैसे 3 शब्द हमने इस गाथा में समझ लिए, करुणा किस प्रकार से है, फिर तीक्ष्णता किस प्रकार से है, उदासीनता क्या है। लेकिन यहाँ पे अब ज्यादा दूसरी जो गाथा है उसमें इस बात को ज्यादा स्पष्टीकरण करेंगे आनंदगंज महाराज। मैंने जैसे कि कहा है, ही इज अ वेरी गुड टीचर, सो ही विल टीच अस वेरी वेरी, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं वो हमारी। तो सर्व जंतु हित करणी करुणा, कर्म विदारण तीक्षण रे, हाना दान रहित परिणाम, उदासीनता वीक्षण रे। सर्व जंतु, आगे भी शब्द आया, जंतु माने जीव, सर्व जंतु हित करणी करुणा, करुणा किसे कहेंगे, सर्व जंतु हित करणी, सर्व जंतु सर्व जीवों का हित माने कल्याण करने की भावना, यह करुणा है। करुणा स्वयं हितकारी भाव है। शुरुआत कैसे होगी, तो हमारे यहाँ दूसरा एक सूत्र है, परहित चिंता मैत्री।
मैत्री की व्याख्या करते हुए हमने कहा है परहित चिंता मैत्री, दूसरों की चिंता करना यह मैत्री है ना? पर यानी और जो भी है हम हमें छोड़कर जो भी, तो लेकिन फिर आगे आएगा पर दुख विनाशिनी करुणा। हाँ? पर हित चिंता मैत्री तो है, उससे आगे आएगा पर दुख विनाश। तो भगवान एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि भाई अभी दुख दूर नहीं करना है केवल, लेकिन हित के बारे में भी सोचना है। भगवान, मुझे एक बात यहाँ पे बतानी होगी कि जब दीक्षा लेने वाले होते हैं उससे 1 वर्ष पूर्व, ऐसे हमारे शास्त्रों में आता है कि 1 वर्ष पूर्व उन्हें देवता विनती करने आते हैं कि भगवान, और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब जगत जीव हियम धम्मम तिथम पवत्तेह। मैं रिपीट करता हूं, देवता विनती करते हैं कि भगवान सब जगत जीव हियम, यहाँ पे हियम अंडरलाइन कर, हाँ? सब जगत जीव हियम धम्मम तिथम पवत्तेह। प्रकृति में है कि सर्व जीवों का हित करने के लिए भगवान आप धर्म तीर्थ की स्थापना करें कृपया। हाँ? तो भगवान हमारे सुख की नहीं लेकिन हमारे हित की चिंता करते हैं। इसीलिए देखिए हमारे यहाँ जो श्लोक हैं, शिवमस्तु सर्व जगतः, शिव यानी कल्याण, हित। हाँ? तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। इन सभी भावों में न केवल दुनियावी सुख की बात है, लेकिन भगवान की करुणा का व्याप इतना बड़ा है कि सर्व जंतु, उसमें कोई भी बाकी नहीं रहा है ना, सभी जीव करूं शासन रसी, ऐसी भावना के साथ भगवान तीर्थंकर हुए हैं। अब हम समझते हैं, हम ये जानते हैं कि ये कौन तीर्थंकर बनता है, जो सभी जीव करूं शासन रसी की भावना को इतना घूंट घूंट के दृढ़ीभूत करता है, वही तीर्थंकर का नाम कर्म बंद करता है। तो यहाँ पे शासन रसी माने यहाँ जैन बना देने की बात नहीं है कि भगवान चाहते हैं कि सभी जैन बन जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन सभी को कल्याण का मार्ग मिल जाए, यह भगवान की एक गुण अवस्था है। तो कैवल्य के बाद भी उनका जो कार्य शेष रहा है, जैसे कि मैंने बताया, वो अनुग्रह है, वो कृपा है। वो क्या कृपा है कि धर्म का मार्ग प्रवर्तन करने की। तो भगवान क्षण क्षण, हर क्षण जो करते हैं वो सर्व जंतु पे हित करते हैं, करुणा करते हैं। चंड कौशिक की भी चिंता उन्हें थी तो उनके पास भी वो गए हैं, क्योंकि सर्व जंतु हित करणी करुणा, उसको उन्होंने आत्मसात किया है। अच्छा, चलो समझ लिया कि भगवान में करुणा है, वो तो हम समझ लेते हैं, लेकिन जो दूसरी अवस्था है वो क्या है, कर्म विदारण तीक्ष्णता। भगवान एक तरफ कोमल है जगत के सभी जीवों के प्रति, तो देखिए दूसरे विरोधाभासी बात, कर्मों के सामने लड़ने के लिए वो बराबर से उन्होंने लड़ाई की। हाँ? कर्म विदारण, कर्मना छोत्रे छोत्रा उडाड़ी नाख्या छे, हम આપણે એવું શબ્દ બોલીએ તો ચાલે। हाँ? तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कर्मों के संदर्भ में उन्होंने कोमलता नहीं दिखाई है, अंदर के कर्म रिपुओं को बराबर से उन्होंने दूर किया है, तो इसीलिए तो वो महावीर कहे गए हैं। तो जगत माटे कोमलता और अपने आप के लिए कठोरता। यहाँ पे उत्तर रामचरित में भगवान श्री राम ने ये शब्द भगवान श्री राम के लिए बोला गया है, फिर सरदार के लिए भी बोला गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, वज्रादपि कठोराणी मृदुना मृदुनी कुसुमादपि। तो वो वज्र से भी कठोर हैं और फूल से भी कोमल हैं। तो यहाँ पे भी फूल से भी कोमल हैं, किसके लिए, अन्य जीवों के लिए। और वज्रादपि कठोराणी किसके लिए, अपने आप के लिए। 12.5 વર્ષ સુધી ભગવાને જે તપ કર્યું, पद्म विजय जी महाराज साहब की तप पद की पूजा के ढाल में वो कहते हैं, 12.5 વર્ષ जिन उत्तम वीर जी भूमि न ठाया। अरे ठरीने બેઠા નથી, ठरीने બેઠા નથી એટલે એમ તો સાધના જ કરી છે, પણ સાધના કરી છે એટલે આપણે એમ કહીએ કે હવે શાંતિથી બેસો, કાંઈ નથી કરવું, नहीं। 12.5 વર્ષ तक ऐसे लगातार अपने आप को वो कष्ट देकर भी मुक्त करने की यात्रा में आगे बढ़ते रहे हैं। तपस्या करता करता हो
डंका जोर बजाया हो, पद्म विजय जी महाराज कहते हैं। तपस्या की है उन्होंने, अपने आप पर कठोर बने हैं। लेकिन यहाँ पे शब्द एक मुझे बड़ा याद आया, गांधी जी की एक गीत रचना मुझे याद आती है। गांधी जी ने एक 11 महाव्रत दिए, जैसे हमारे यहाँ जैनों में पंच महाव्रत हैं, बौद्ध धर्म में भी हैं वो, शील पालन वगैरह वगैरह। लेकिन गांधी जी ने 11 महाव्रत बताए और उन्होंने एक गीत दे दिया। वो उस गीत का अंतिम पद यहाँ पे मुझे यहाँ पे हमारे टाँकवो छे, पण हूँ आखू कही दऊं। सत्य अहिंसा चोरी न करवी, वण जो तू नव संगरवू, ब्रह्मचर्य ने जाते मेहनत, कोई अडे नव अभड़ाऊ, अभय स्वदेशी स्वाद त्याग ने, सर्वधर्म सरखा गणवा, आ 11 महाव्रत समझी, नम्रपणे दृढ़ आचरवा, सौए नम्रपणे दृढ़ आचरवा। इसकी जो अंतिम पंक्ति है वो हमें हृदयस्थ कर लेनी चाहिए कि ये सब जो हम महाव्रत वगैरह का पालन कर रहे हैं ना, उसका पालन कैसे करना है? नम्र तौर, नम्र बन के, नम्रपणे, लेकिन दृढ़ बन के। ऐसे छूट छाट दे देंगे ना अपने आप को, तो मन तो तुरंत छूट ले लेगा कि अरे आज चोबियार नहीं करना है, चलो चलो ठीक है, आज ये नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम फ्लेक्सिबल नहीं होते, फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए, उसकी बात हम कभी और करेंगे। लेकिन भगवान के कान में खीले, खील ठोकी गई, खिला ठोकाया, पग नीचे आग आवी गई, कितने उपसर्ग उनको देवताओं ने भी किए वगैरह वगैरह, जो भी कुछ असुर वगैरह भी आकर उनके पर उपसर्ग कर, उनकी बातें छोड़ दें। लेकिन बहुत सारे कष्ट जो उन्होंने सहन किए, तब वो अपने आप पे कोई करुणा नहीं करते थे। अपने आप के लिए, साधना के लिए तीक्ष्णता अनिवार्य है। तो साधक को भी यही करना है, जात प्रत्यय शक्ति राखवी ज पड़े भाई, चाले ज नहीं। मिलिट्री वाले अगर कहेंगे कि नहीं नहीं, अरे हमारे दोस्त इतने, वो उनको दौड़ाना नहीं है, क्यों इतना दौड़ाया जाए, क्यों उनको खिला पिला के आराम ना करवाया जाए ना, इनकी कसरत करने की क्या जरूरत है, इनकी तकलीफ देने की क्या जरूरत है, प्रेम थी खवड़ाओ पिवड़ाओ जलसा कराओ लाडवा खवड़ाओ। तो फिर जब दौड़ने का काम आएगा, जब करने का आएगा, तब वो कर नहीं पाएगा। तो ट्रेनिंग इज मस्ट, और ट्रेनिंग के लिए आपको अपने आप पे सख्ताई जरूरी है। तो भगवान ने ये भी किया। तो एक तरफ से भगवान करुणावान है, सुख बहुत कोमल है, और दूसरी ओर से भगवान इतने ही तीक्ष्ण है, और साधक को भी ऐसा होना चाहिए। तो भगवान ने जो किया है वही, अगर हम भगवान की यात्रा में, भगवान बनने की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वी ऑल्सो हैव टू डू दैट। लेकिन चलो अभी आगे बढ़ते हैं, पर मजानी बात तो हवे आवे छे। શું ખબર છે? हाना दान रहित परिणाम, उदासीनता वीक्षण रे, हाना दान रहित परिणामी। हाना दान, हाना दान रहित, ये संधि वाला शब्द है। हाना दान माने आदान और प्रदान से रहित, हान लेना, दान देना, रहित उससे मुक्त। भगवान को अभी न कुछ लेना है न कुछ देना है, નથી કઈ જોઈતું, નથી કઈ આપવું, નથી લેવું, નથી રાગ, નથી દ્વેષ, નથી કોઈના ઉપર રાજી થવાના, નથી કોઈના ઉપર કોપાયમાન થવાના। तो जो लेना था वो हासिल करना था, वो ले लिया है। जो दूर करना था वो दूर कर दिया है। अब कुछ नहीं करना है, तो अब क्या करना है? उदासीन हो जाना है। अभी उदासीन का शब्द समझ लें। उद और आसीन संधि है। उद और आसीन, उद माने ऊपर, उद्ग्रीव दृष्टि हम कहते हैं। उद्ग्रीव दृष्टि माने ऊपर आंख करें तो उद आसीन माने ऊपर बैठा हुआ, जो अद्धर है। जैसे हमने ब्रिज की कल्पना की थी आगे के स्तवन में, वैसे जो उससे ऊपर है, अंदर नहीं पड़ते हैं, ऊपर बैठे हैं। तो जो प्रवाह से ऊपर है उसमें डूबते नहीं है। एक सिंपल उदाहरण से बात करें तो कोई नाव चल रही है पानी पे, वो पानी के ऊपर है तो वो डूबती नहीं है, और जब पानी उसके अंदर आ गया तो वो डूब जाती है। तो भवसागर में डूब कैसे जाएंगे हम?
अगर पानी अंदर आ गया, संसार हमारे अंदर आ गया, तो डूब जाना है। संसार से अलिप्त होकर हम चलते रहे तो यही संसार, भव संसार, हमें तार देगा। तो भगवान को कुछ स्पर्श नहीं करता है। कैवल्य की यह स्थिति है। कैवल्य का अर्थ क्या करेंगे? केवल ज्ञान, ओनली, मात्र, फक्त, छे, टू बी, लेकिन कुछ करना नहीं, टू डू नथिंग। मारासा की एक कविता है, आ बने हम तू हो, जैसे कि अवकाश है, कुछ करता नहीं है, आकाश कुछ करता नहीं है, सिर्फ है। तो ये जो होवा पड़ानी જે સ્થિતિ છે એ परम स्थिति છે। कौन सी स्थिति परम है? तो ये टू बी, होना। हाँ, करुणा और तीक्ष्णता બંને કામ જ્યારે પૂર્ણ થયા ત્યારે કરુણાનું કામ ચાલુ છે, कर्म विदारण पण चालू છે। भगवान अभी तो यहाँ पे शरीर के साथ हैं, तो करुणा भी उनकी चल ही रही है, कर्म विदारण, आयुष्य वगैरह कर्म भी खप रहे हैं। लेकिन कोई प्रश्न करते हैं भगवान को और भगवान उनका जवाब देते हैं, तो हमें लगता है कि भगवान की करुणा बह रही है। लेकिन सही माने में तो भगवान का करुणा स्वभाव बन चुका है। इतना करुणा को उन्होंने ऐसे घूंटा है कि अब वो न तो कृपा करते हैं, न करुणा करते हैं, न कोप करते हैं, लेकिन जो होता है वो सिर्फ होता है। इस बात को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए महाराज शाह ने हमें उदाहरण दिया कि जैसे આપણે ગુજરાતીમાં કઈ વાવાઝોડું આવ્યું, તો વાવાઝોડું જ્યારે આવે છે ત્યારે મહારાજ સાહેબે બહુ સરસ ઉદાહરણ આપ્યું કે 200-300 કિલોમીટરની ઝડપે કોઈ વાવાઝોડું ફૂંકાય છે, कोई बड़ा बवंडर आया है, और 200-300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल रही है, लेकिन उस आंधी के, उस बवंडर के बीच में एक स्थिति जहां से वो जो उसका सेंटर है, वो सेंटर पे कुछ नहीं चल रहा है, वो ब्लैंक, वो जीरो है, वहां पे शून्यावकाश है, कुछ नहीं है, वहां पे परम शांति है। तो वैज्ञानिक हमारे जाते भी हैं वहां पे और विमान वगैरह से उस बाउंडर में घुसते हैं और उस जगह की जो शांति होती है उसको चेक करते हैं कि ऐसा कैसे है। लेकिन उसका रहस्य और तरीके से भी महाराज साहब ने हमें बता दिया कि गति होती है, लेकिन उसका जो केंद्र होता है ना, वो स्थिर होता है। और घंटी का उदाहरण दिया, अभी तो वो नहीं है, लेकिन घर घंटी जैसे ऐसे चलती थी, हम जैसे अनाज जिससे दलते थे। तो कबीर का उदाहरण देते हुए महाराज साहब ने बताया, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। हाँ, अरे ये दो पाटों के बीच में जो आ गया, कोई साबुत नहीं बचा। ऐसे जो पिसता रहता है, संसार में पिसता रहता है, उसके ही लड़के ने ऐसा जवाब मिला, उन्होंने कह दिया, चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठंडाए, कीले से जो लग रहा, जो खीलो जे छे, ताही काल न खाए, વચ્ચેનો જે ખીલો છે ને એની સાથે જે લાગેલું રહેશે એને કાળ ખાઈ નહીં શકે। બસ આપણે જે કરવાનું છે તે આ કરવાનું છે। भगवान की जो स्थिति, उदासीन किस प्रकार से रह सकते हैं? क्योंकि ये इस स्थिति को, शून्य की स्थिति को उन्हें प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से भगवान स्वस्थ हैं। तो भगवान में करुणा भी है, तीक्ष्णता भी है, लेकिन सही माने में तो वो कुछ करते ही नहीं। साधु भी ऐसे ही होने चाहिए जिन्हें सेनीयतमा નથી। अरे एक समय तो मोक्षनी पण इच्छा नहीं। इस स्थिति को हमारे यहाँ परम मध्यस्थी कहा गया है। हमारे यहाँ जो चार भावना है ना, मैत्री, करुणा, अरे मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थ, तो जो चार भावना, उसमें चौथी जो मध्यस्थ है उसका विस्तार परम मध्यस्थी भगवान ने हासिल कर ली। हमें भी उसका प्रैक्टिस यहाँ से स्थूल मध्यस्थी से तो कर सकते हैं। तो भगवान में ये तीनों अवस्था है, करुणा है, तीक्ष्णता है, उदासीनता है। ये अचरजकारी घटना है, पर भगवान के लिए वो सहज साध्य है। तो तीसरी गाथा में फिर से भावक के तौर पे उन्होंने प्रश्न कर दिया कि पर दुख छेदन इच्छा करुणा, तीक्ष्ण पर दुख रीजे, उदासीनता उभय विलक्षण, एक ठामे किम सीजे। ऐसा हो नहीं सकता भाई साहब, सॉरी। हाँ, पर दुख छेदन इच्छा, तीसरी गाथा, पर दुख छेदन इच्छा करुणा, पर दुख का छेदन करने की इच्छा माने करुणा, तीक्ष्ण पर दुख रीजे रे,
देखिए यहाँ पे शब्दों को देखिए, बहुत गौर से देखिए। तीक्ष्ण पर दुख रीजे रे। हाँ, पर दुख पर रीजना माने खुश होना। हाँ, अरे ये तीक्ष्णता है। उदासीनता तो सबसे अलग ही बात है, कुछ अलग ही बात है, साव अलग, साव अलग। हाँ, तो आ बधु भेगू कई रीते रही सके, एक ठामे किम सीजे रे। देखिए आगे आश्चर्य चिन्ह आया था, यहाँ पे प्रश्नार्थ चिन्ह आया कि भाई सॉरी, हाँ ये ऐसे कुछ एक साथ रह नहीं सकते, मुझे समझ में नहीं आया, आप समझाइए। जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, फिर भी कुछ प्रश्न आते हैं ना। आनंदगंज जी महाराज ने बीच में ही प्रश्न ले लिए कि भाई दुनियावी लौकिक अर्थ हम करेंगे ना तो ये बात समझ में आएगी कि बीजा ने दुख आपी ने राजी થાય તે કઠોરતા ભગવાનમાં તો કેવી રીતે હોઈ શકે। हाँ? लौकिक अर्थ विरोधाभास उभो करशे આપણને કે આવું તો કેમ થાય भाई। लेकिन आध्यात्मिक अर्थ सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर से वो पंक्ति देखते हैं तो आपको पता चलेगा। देखिए, पर दुख छेदन इच्छा करुणा, यहाँ पे पर माने दूसरा। हाँ? पर दुख छेदन इच्छा करुणा, दूसरों के दुख को छेदने की इच्छा माने करुणा, वो तो भगवान में है, हम समझते हैं। पर दुख, तीक्ष्ण पर दुख रीजे रे, दूसरों के दुख को, तीक्ष्ण दुखों को देखकर वो रीझते हैं, खुश होते हैं। वो दूसरे कौन? वो दूसरे माने स्वयं, उनका शरीर। हाँ, स्वयं यानी खुद आत्मस्वरूप नहीं, लेकिन यहाँ पे पर, पहले पर का मतलब होता है दूसरे जीव, दूसरे पर का हम दूसरा अर्थ करेंगे। यहाँ पे पर माने शरीर, तो मैं नहीं हूं ना, मेरे शरीर को ये हो रहा है तब मैं खुश हो रहा हूं कि अरे हंस रहे हैं। देखिए इसीलिए कुछ जो हमारे संत हैं, उनके शरीर को जब तकलीफ होती है तब वो स्माइलिंग फेस के साथ सामने आते हैं, और हमें लगता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि शरीर को देह चता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ए ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित, इस स्थिति की यहाँ बात। तो वो अपने देह को देह से पर होकर देख सकते हैं और उसके दुखों पर भी हंस सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भगवान, और બીજાના કષ્ટ પોતાના શરીરને આપે છે અને એના ઉપર ખુશ થાય છે, પણ આપણા બધાના પ્રશ્નને કવિએ અહીંયા મૂક્યો કે આવા વિરોધાભાસી તો ભાઈ, અને ઉદાસીનતા તો કઈ મેચ જ ન થતી, તો આ બધું એક સાથે આવી નહીં શકે, એટલે પ્રશ્ન કર્યો। और फिर उनके जवाब के तौर पर चौथी गाथा कह दी, चौथी गाथा में उसका जवाब दे दी। देखिए किस प्रकार से यात्रा आगे बढ़ रही है। कैसे आया कि भगवान ने कहा, शीतल जिनपति ललित त्रिभंगी, ऐसे हमें पहली गाथा में बता दिया कि यहाँ इन बहुत सारी त्रिभंगियां हैं। चलो एक त्रिभंगी की बात करते हैं कि ये त्रिभंगी कौन सी, करुणा, तीक्ष्णता, उदासीनता, और फिर उसकी बातें समझ में आई, बता दी। लेकिन हम बोले कि नहीं नहीं ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आगे उस बात को और स्पष्ट करते हैं। क्या बता दिया, अभय दान ते करुणामण क्षय, तीक्ष्णता गुण भावे रे, प्रेरण वीण कृति उदासीनता, एम विरोध मति नावे रे, शीतल जिनपति ललित त्रिभंगी। बहुत मजेदार है। तो अभय दान ते करुणा, अब देखिए इसमें भी एक बात समझनी होगी। जैसे अभय दान ते करुणा मणक्षय ऐसा लिखकर फिर अल्प विराम है, तो आपको लगेगा कि अभय दान ते करुणा मणक्षय ऐसा होना चाहिए ना, इस एक बात, और तीक्ष्णता गुण भावे दूसरी बात है। लेकिन यह संस्कृत की स्टाइल है, इसमें मणक्षय की जो बात है वो दूसरी बात के साथ जोड़नी है। हमें जो पुस्तक मिला है उसमें पहली बात के साथ जोड़ाया है, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने उसका दूसरा अर्थ करते हुए बताया कि अभयदान ते करुणा मणक्षय तीक्ष्णता गुण भावे। मणक्षय को दूसरे दूसरे हिस्से, आधे हिस्से से जोड़ देना है। हाँ, तो आप बराबर से उस बात को समझ पाएंगे, नहीं तो थोड़ी दुविधा होगी। तो भगवान अब कोई करुणा करने वाले नहीं है, उन्होंने जो मार्ग बता दिया उस पे हमें करुणा का अनुभव होगा। अब उनके तरफ से क्या होने वाला है, भगवान ने क्या डिक्लेयर कर दिया, अभय दान दे दिया सब। भगवान ने और कुछ दिया हो न दिया हो, अपने आप से अभयदान सबको दे दिया। और वो अभयदान जो है ना,
वही करुणा है। भगवान का स्वरूप इस प्रकार का है कि अभी स्थूल करुणा, स्थूल दया, स्थूल अहिंसा ऐसा नहीं होगा। भाव करुणा, भाव अहिंसा, भाव दया ऐसे होगा। तो करुणा का लक्षण क्या होगा? जवाब मिलता है अभयदान। प्रभु का यह स्वभाव हो गया। क्या स्वभाव हो गया? आत्मसात कर लिया उन्होंने, अभय को आत्मसात कर लिया। इसलिए देखिए हम बोलते हैं ना, नमोत्थुणम अर्यंताणम भगवंताणम आयगराणम, उसमें अभय दयाणम ऐसा शब्द बोलते हैं। आगे भी हमने उस शब्द को प्रयोग, तो यह भगवान का एक गुण विशेष हो गया। भगवान अभी अभय दयाणम बन गए, तो उनका स्वरूप बन गया। जो स्वरूप बन जाता है वो फिर करनी नहीं रहता, मतलब करने का नहीं है, अब वो स्वरूप बन गया है। तो भगवान में वो, उस बात को तो आप सभी भी स्वीकारेंगे। लेकिन फिर आगे की बात, मड़ क्षय के लिए तीक्ष्णता। मड़ माने कचरा, जैसे पेट का कचरा होता है, वैसे ही हमारे कर्मों का जो कचरा जमा हुआ है, इकट्ठा हुआ है। मड़ क्षय तीक्ष्णता गुण भावेरे। तो मड़ क्षय के लिए तीक्ष्णता अनिवार्य है भाई। मल ऐसे ही क्षय नहीं हो जाएंगे। गुणों का अर्जन करना है, गुणों का विकास करना है और मल को दूर करना है, तो आपको अपने आप को थोड़ा बहुत तो कष्ट देना पड़ेगा, तो तीक्ष्ण बनना पड़ेगा अपने आप से। तो मड़क्षय दूर कर्मा माटे तीक्ष्ण था वो, तो वो भी भगवान का अब स्वभाव बन गया है। वो भी अब कर नहीं रहे हैं, हो रहा है। गुणों को जैसे कि अभी तीक्ष्णता का भी भाव है ना, वो भी सहज बन गया है। साधु जीवन में भी आप देखेंगे, अगर आपको साधु जीवन का निकट से परिचय है, तो छोटी सी भी गलती हो गई ना उनसे, तो तुरंत प्रायश्चित लेते हैं। महाराज के पास मैंने बहुत सारे साधु साध्वी भगवान को आके हुए देखा है कि महाराज ये हो गया हमसे, अभी हमारा ये व्रत था, ये नियम था, ये फलाना था, ये सोचा था, लेकिन हुआ नहीं, अब प्रायश्चित दे दीजिए। तो गुरु महाराज के पास जाके प्रायश्चित लेते हैं, अपने आप को थोड़ा बहुत भी छूट नहीं देते हैं। तो यह, इससे क्या होता है कि આપણો પાયો મજબૂત થાય। નહીતર તો આપણે નાની નાની વાતે છૂટ લેવા માંડીએ તો પછી કઈ થાય નહીં એમ। तो साधना कार्य, जो साधना जब चल रही थी, तब जो कृत्य था, अब ये समझने जैसी बात है कि साधना कार्य जब चल रहा था, तब जो कर रहे थे वो सिद्धि काल पे गुण बन गया, सहज बन जाता है। छोटा सा उदाहरण देते हैं ना, जैसे अभी हम कुछ सीख रहे हैं चलाना, जैसे कोई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो जब सीख रहे थे तब तो बहुत कॉन्शियस थे, और अब हम चलाते हैं तो अनकॉन्शियसली, हमें पता ही नहीं चलता कब हमने गियर लगा दिया, ब्रेक लगा दी, वो क्योंकि वो हमारे लिए सहज हो गया। तो साधना कार्य पे जो कृत्य होता है वो सिद्धि काल पे गुण बन जाता है। तो भगवान की साधना की तो समाप्ति हो चुकी है, तो अभय भी, अभयदान और मड़ क्षय के लिए तीक्ष्णता जो थी वो अब सहज बन गई है। भगवान में ये दोनों आ गए हैं। तो तीसरा शब्द जो प्रयोग कर दिया, वो शब्द बहुत ही मजेदार है, वो है प्रेरण। यहाँ पे पहले प्रेरक भी कुछ जगह पे मिलता है, लेकिन प्रेरक शब्द नहीं है। प्रेरण वेण कृति उदासीनता। भगवान आ બધું કોની પ્રેરણાથી કરે છે ભાઈ? किसने उनको प्रेरणा दी? नहीं, किसी ने उनको प्रेरणा नहीं दी। भगवान अभी किसी की प्रेरणा से काम नहीं, भगवान के कोई भगवान नहीं, भगवान के कोई अभी गुरु नहीं, वो स्वयं प्रेरणा रूप हो गए। लेकिन उनको भी अभी किसी को प्रेरणा देनी भी नहीं है, लेनी है वो लेंगे तो अलग बात है, लेकिन उनको नहीं देनी है, स्वयं प्रेरणा रूप बन गए। प्रेरणा शांत हो चुकी है, तो उनका जो अस्तित्व है वो स्वयं इतना तेजस्वी है कि उनके उनके इर्द गिर्द आने वाले को प्रेरणा मिलती है। लेकिन कृति, यहाँ पे जो शब्द आया है ना कृति, प्रेरण कृति, कृति नहीं, कृति खरी पण कार्य नहीं। करते हैं लेकिन कार्य नहीं होता है, सहज तौर से हो जाता है। भगवान किसी को प्रेरणा नहीं देते हैं। तो मुझे याद आ जाते हैं कृष्ण, उन्होंने अर्जुन के सामने महाभारत में पूरी गीता कह दी, और फिर उन्होंने कह दिया कि भाई ये मैंने तुम्हें कहा है, आई डोंट फोर्स यू टू डू ऑल दिस थिंग्स। मैं तुम्हें ये सब करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट फोर्सिंग यू।
तो भगवान ने भी कह दिया और कहकर छूट गए। तो भगवान का जो कर्म होता है ना, वो निष्काम कर्म हो जाता है। भगवान की प्रेरणा की भगवान को कोई इच्छा नहीं, लेकिन उनके वचन में इतनी ताकत है, इतना प्रभाव है कि आज भी हम उस वचन पे चलते हैं। तो लेकिन भगवान तो, ये बात बहुत समझने जैसी है दोस्तों, कि भगवान ने प्रेरणा भी उदासीन भाव से दी। अगर कर्ता भाव से दी हो, अगर वो तारने के लिए हमें आए, तो फिर तो कर्ता बन जाएंगे, और कर्ता बने तो फिर तो उनका मूल रूप जो है, सबसे परे का जो रूप है, वो रहेगा नहीं। तो ये समझ लेना है कि भगवान ने रास्ता बता दिया है, कहकर छोड़ दिया है। इफ यू वांट टू डू, देन डू। इफ यू वांट टू वॉक ऑन दैट पाथ, प्लीज, अदरवाइज ही विल नॉट फोर्स यू। तो ऐसे भगवान अभयदान देते हैं। मड़क्षय के लिए उनकी तीक्ष्णता भी है, प्रेरण वीण कृति रूप उदासीनता भी है। तो ये तीनों एक कैसे हो गए? तो ये तीन अभी गुण बन गए। तो रत्नकीर्ति महाराज ने बहुत अच्छे तौर से मुझे समझाया कि तीन कार्य हम एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन तीन गुणों को तो एक साथ हम रख सकते हैं ना। तीन कार्य एक साथ नहीं कर सकते हम, एक समय पे एक ही कर सकते हैं, लेकिन तीन गुण, अरे तीन क्या, 300 गुण भी एक साथ रह सकते हैं। इसलिए अभी जो कार्य थे एक समय में, वो गुण बन गए, और यह त्रिभंगी भगवान के अंदर समाविष्ट हो गई। तो ये तो एक त्रिभंगी की बात हुई भाई साहब, ऐसे आनंद जी महाराज जैसे बताए। अरे क्या बताऊं मैं, हाँ, हम हमारे जो प्रिय होते हैं ना, और जिससे हम प्रभावित होते हैं, तो उसके बारे में अभी आप बोले कि आपके गुरु महाराज की कुछ बात करो, तो उनकी एक आध बात बताकर मैं बोलूंगा, अरे क्या बताऊं मैं उनके बारे में, अरे ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं। तो आनंदगंज जी महाराज भी बोलते हैं, अरे एक त्रिभंगी की यहाँ मैंने बात की है, लेकिन और भी कुछ चलो आपको बता ही देता हूं। वैसे उन्होंने आगे चौथी गाथा में, आगे आगे की गाथा में सॉरी बता दिया, पांचवी गाथा में, कि शक्ति व्यक्ति त्रिभुवन प्रभुता निर्ग्रंथता संयोगे रे, योगी भोगी वक्ता मौनी अनुपयोगी उपयोगी रे। हाँ? शक्ति व्यक्ति त्रिभुवन प्रभु, हाँ? ऐसे वो संगीत में दाल द्रिगिड़दा दाल द्रिगिड़दा दाल द्रिगिड़दा निंदा दक वो आता है ना, तो इस ताल पे भी हम गा सकते हैं। शक्ति व्यक्ति त्रिभुवन प्रभुता निर्ग्रंथता संयोगे रे, योगी भोगी वक्ता मौनी अनुपयोगी उपयोगी रे। हाँ, शक्ति भी है, व्यक्ति भी है, त्रिभुवन की प्रभुता भी है, निर्ग्रंथ भी है, योगी भी है, भोगी भी है, वक्ता भी है, मौनी भी है, अनुपयोगी भी है, उपयोगी भी है। शक्ति व्यक्ति त्रिभुवन प्रभुता निर्ग्रंथता संयोगे रे, योगी भोगी वक्ता मौनी अनुपयोगी उपयोगी रे, शीतल जिन पति ललित त्रिभंगी। बहुत मजेदार। तो यहाँ पे 5 त्रिभंगियां कहती। आप बोलेंगे 5 कहां से आई? ऐसे जैसे गिनना शुरू करेंगे ना, तो आपको 5 लगेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आनंदगंज जी महाराज तो ऐसे हैं जो स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो भाई अभी दो तो मैंने बता दी, तीसरी आप सोच लो। कैसे? शक्ति व्यक्ति, तीसरी सोचो। त्रिभुवन प्रभुता निर्ग्रंथता, 2 बता दी, तीसरी सोचो। योगी भोगी, तीसरी आप सोचो। वक्ता मौनी, तीसरी आप सोचो। अनुपयोगी उपयोगी, और तीसरी आप सोचो। ऐसे 5 त्रिभंगियों की बात एक ही गाथा में गई। अब देखो, एक त्रिभंगी को समझाने के लिए 4 गाथाएं, और फिर 5वीं गाथा में 5 त्रिभंगियां कह दी, क्योंकि उन्हें अभी विश्वास हो गया उनके छात्रों पर कि अभी वो समझ लेंगे ये बात। हाँ, कैसे समझेंगे? तो यहाँ पे पहले जो है दो दो रूप, उनके साथ तीसरा अध्याहार छोड़ दिया। तीसरे में हमें उदासीनता हम समझ सकते हैं, उदासीनता के भाव को जोड़कर चलो हम समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। थोड़ा जल्दी भी करना होगा। इन सभी के बारे में भी अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन वी विल लीव इट ऑन यू, आप उसके बारे में ज्यादा सोच सकते हैं। भगवान शक्ति रूप भी है और व्यक्ति रूप भी है। ये मैं पहले स्थूल अर्थ करता हूं, फिर उसका मूल अर्थ भी करता हूं। तो वो उनकी आंतरिक शक्तियों का उन्होंने प्रागट्य भी कर दिया है, तो इस प्रकार से वो शक्ति रूप भी बन गए।
लेकिन संसार में व्यक्ति रूप में भी है ना, तो संसार में है तो व्यक्ति रूप में भी है, लेकिन न तो वो व्यक्ति भी है न तो वो शक्ति है, और उससे पर है, अशक्ति अव्यक्ति है। हाँ, लेकिन शक्ति का दूसरा अर्थ यहाँ शास्त्रों में कर दिया सामर्थ्य, जो हमारे अंदर पड़ी हुई शक्ति है, अंदर का सामर्थ्य है वो। और व्यक्ति का अर्थ यहाँ व्यक्ति माने पर्सन नहीं है, व्यक्ति का यहाँ दूसरा जो मूल अर्थ है वो है अभिव्यक्ति। तो शक्ति अंदर पड़ी है, वो अंदर स्थिर पड़ी है, और वो जब प्रकट होती है तो वो व्यक्त होती है। तो व्यक्त से व्यक्ति जोड़ना है, अभिव्यक्त ऐसा शब्द हम सब जब बोलेंगे, अभिव्यक्ति माने व्यक्त होना, तो यहाँ पे व्यक्ति का अर्थ ये है कि भगवान की शक्तियां अभिव्यक्त भी हैं, शक्ति के रूप में तो है, लेकिन व्यक्त भी है। तो शक्ति रूप तो हम भी हैं दोस्तों। ये बात मुझे बड़ी बड़ी विनम्रता से, और जैन धर्म में उसके परमिशन देता है कि हम भी शक्ति रूप हैं। केवल फर्क ये है, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, जो आगे बताया था, हमें उस शक्तियों को व्यक्त करना है, उसको प्रकट करना है। तो भगवान प्रकट किया तब भगवान बने, लेकिन भगवान को अब उस दोनों में रुचि नहीं है। शक्ति है लेकिन शक्ति में रुचि नहीं है, व्यक्ति है लेकिन व्यक्त करने में, जैसे आप आगे बढ़ जाते हैं ना, तो उनके तो कितने सारे जैसे अगर जो बीच में अटक गए ना, वो तो चमत्कारों में इसमें उसमें अटक जाएंगे। भगवान के पास बहुत शक्ति है। हमारे गुरु दर्शनाबेन जी बोलते हैं कि चमत्कार तो ये है कि आपके पास बहुत शक्ति है लेकिन आप उसका उपयोग ना करें। और वो उदाहरण देती हैं जीसस का। ऐसा कहा जाता था कि जीसस चलते थे तो उनके पैरों के वजह से उड़ने वाली धूल से लोगों के रोग दूर हो जाते। तो सबने सोचा था कि जब जीसस को ऐसे यहाँ पे लगाया है, क्रॉस पे चढ़ाया गया है, तब अभी क्रॉस पे जो खीले ठोके गए हैं वो खील फूल बन जाएंगे और ऐसे हंसते हंसते जीसस नीचे उतरेंगे। लेकिन नहीं, जीसस ने अपनी शक्तियों का अपने के लिए प्रयोग नहीं किया और वो सामान्य व्यक्ति की मृत्यु मर गए। वही सबसे बड़ा चमत्कार। युधिष्ठिर ने धर्म की शक्ति, सत्य की शक्ति जो थी, उसका प्रयोग नहीं किया, कृष्ण ने नहीं किया, राम ने नहीं किया, वही सबसे, पैगंबर साहब ने नहीं किया। यहाँ पे मोहर्रम में जो शहीद हुए हैं उनके पास बहुत शक्तियां थी, वो सामने वाले को मार सकते थे, नहीं मारा, स्वयं शहीद हो गए। यह सबसे बड़ा चमत्कार है। भगवान भी ऐसे शक्ति रूप भी हैं और फिर भी अपनी शक्तियों का कोई प्रगट्य उन्होंने नहीं किया है। त्रिभुवन की प्रभुता है, त्रण भुवन ना नाथ, આપણે ભગવાન માટે શબ્દ પણ બોલીએ છીએ। देव उनकी सेवा में हाजिर हैं। चक्रवर्ती से भी बड़ा साम्राज्य, चक्रवर्ती थी मोटी आण वर्ते छे भगवान नी, लेकिन पैरेलल निर्ग्रंथता, कुछ स्पर्श नहीं करता। भगवान के स्वरूप को हमने इतनी सूक्ष्मता से मानो सोचने की कोशिश की है दोस्तों। तो निर्ग्रंथता से सोभ रहे हैं, सो ही रहा छे, ऐसा शब्द हमने बोला। तो બધા બંધનમાંથી મુક્ત। હવે કોઈ ગાંઠ નથી, કશું જ નથી। એક વૈભવનો છેડો છે અને બીજો નિર્ગ્રંથતાનો છેડો છે। વૈભવ એટલું જ છે અને એટલી જ અલિપ્તતા છે, અને છતાં પણ જાણે કંઈ જ નથી કર્યું એવો ભાવ। આ તીસરી। તો વૈભવ છોડ્યો એનોય મન પર ભાર નથી, અને આ નિર્ગ્રંથતાનો પણ ભાર નથી, વૈભવનો પણ ભાર નથી। तो भगवान योगी भी है, भोगी भी है। योगी तो छे, भोगी भी है। देवताओं ने जो वैभव कृत जो वैभव है उसके भोगी भी हैं, गुणों के भी भोगी हैं। लेकिन ना तो भगवान भोगी है ना तो भगवान योगी है। योगी भी है, भोगी भी है, भोगी है, योगी है। देखिए किस प्रकार से रमत भी, एक शब्द रमत पण थई रही है। तो भगवान वक्ता भी है, देशना आपे छे, मौनी भी है, मौन रहते हैं, बोले पण छे, नहीं पण बोलता, बोलते हैं तब भी मौन है और मौन है तब भी बोल रहे हैं। देखिए ये कविता की मजा है, और भगवान के स्वरूप की भी मजा। बोलते हैं तभी, इसलिए बौद्ध परंपरा में तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग भी आते हैं कि आज गुरु ने मौन व्याख्यान दिया। मौन और व्याख्यान कैसे हो सकता है? मौन में भी व्याख्यान हो सकता है। अगर आप आगे बढ़े तो आपको वो भी पता चलेगा। भगवान के स्वरूप में कैसी कैसी विशिष्टताएं आती हैं। પોતાના ઉપયોગમાં રાચે છે અને નથી પણ રાચતા। उपयोग शब्द हम जैन परिभाषा में बोलते हैं, तो ज्ञानोपयोग वगैरह वगैरह। तो
वो उपयोग को जागृत रखना, हमें जागृत रखना पड़ता है कि अगर अभी मैं ये स्तवन की बात कर रहा हूं तो मेरा उपयोग, मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी सब टोटलनेस ऑफ माई सेल्फ वो मैं यहाँ पे रखूं, तो उपयोग में रखूं। लेकिन भगवान के लिए वो सहज हो गया है। हंसते हंसते हम ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब भगवान को अब कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ होता है। गुजराती में एक पंक्ति है, कोई कशु करतु नहीं, आ तो बधु थाय छे। तो ये परम स्थिति है। मनुष्य छे, भगवान तो मनुष्य छे, त्यारे ए स्थितिमां मनुष्य छे छतां नथी। हसवामां આપણે એમ પણ કહીએ કે ભગવાનની પ્રેરણા લઈએ તો આપણા માટે ઉપયોગી છે, નહીતર બિનઉપયોગી પણ છે। ऐसे तो हंसते हंसते हम कह सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट भगवान में ऐसी बहुत सारी त्रिभंगियां हैं, ऐसा विशेष व्यक्तित्व है। हमने तो केवल पूजा की थी भाई साहब, इतने सारी विशेषताएं उनमें हैं, ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था। थैंक यू आनंदगंज जी महाराज कि उन्होंने आप भगवान के स्वरूप को इस प्रकार से हमें समझाया। तो अंत में क्या कह दिया, अभी अंत की ओर बढ़ते हैं तो फिर आनंदगंज जी महाराज का कुछ ट्विस्ट आएगा, ऐसा हम सोचेंगे। क्या कह दिया, चलिए अंतिम पंक्तियों में प्रवेश करते हैं। इत्यादि बहुभंग त्रिभंगी चमत्कार चित्त देती रे, अचरजकारी चित्र विचित्रा आनंद घन पद लेते। इत्यादिक बहुभंग त्रिभंगी चमत्कार चित्त देती रे, अचरजकारी चित्र विचित्रा आनंद घन पद लेती रे, शीतल जिन पति ललित त्रिभंगी विविध भंगी मन मोहे रे। ऐसे अंत में क्या कह दिया कि अरे भाई इत्यादिक, ऐसे तो बहुत सारे बहुभंग त्रिभंगी, त्रिभंगियों के भी बहुत भंग हैं, माने बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारी त्रिभंगियां हैं जो कि हमें हमारे चित्त में चमत्कार जैसी लगती हैं, चमकारा करावी दे छे भाई, अचरज में डाल देती हैं, आश्चर्यचकित कर देती हैं, चित्र विचित्र भी हैं। आनंदगंज जी महाराज ने उसके लिए शब्द भी प्रयोग कर दिया कि भाई चित्र विचित्र भी हैं, जैसे हमें चित्र विचित्र लगेंगे कि ऐसे भी हो सकता है क्या। ऐसी तो बहुत सारी विशेषताएं हमारे भगवान में हैं, लेकिन फिर आनंदगंज जी महाराज की बात अंत में एक इतने आधे हिस्से में आ गई कि भाई मारा भगवान में तो आ बधी त्रिभंगियों छे, पण तने एनाथी फायदो शुं थशे? आपको क्या फायदा उससे? जब नरेंद्र मतलब विवेकानंद जी छोटे थे तो भगवान की शोध में वो गए थे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास, और बोलते हैं भगवान को देखा है, पूरी कथा है लेकिन मैं वो बताऊंगा नहीं। तो बोलते हाँ देखा है, तुझसे भी ज्यादा नजदीक से देखा है, तुझे भी दिखा सकता हूँ, उनको दर्शन भी होते हैं। लेकिन उसके बाद का उनका जो डायलॉग है वो यहाँ पे करने जैसा है। वो क्या कहते हैं कि ये तो आप रामकृष्ण परमहंस के कहने से आई थी, मेरे कहने से कब आएंगी? एक अच्छे छात्र की क्या लक्षण कि हमें भाई, तो भगवान ने तो हासिल कर लिए, अब हमें कब मिलेंगे, हम कब उसको आत्मसात कर सकेंगे? भगवान को आत्मसात हो गए उससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इसलिए क्या कह दिया, आंशिक रीते त्रिभंगियों का पालन करना शुरू कर दो भाई साहब, कोशिश करते रहो, जारी रखो, धीरे धीरे त्रिभंगियों का पालन, त्रिभंगियों को आत्मसात करने की यह प्रक्रिया माने करने की बात फिर से आगे। जैसे देखिए त्रिभंगी की बात थी, लेकिन धीरे 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 आनंदगंज जी महाराज उसको भी परिश्रम के संदर्भ में लेके आए कि ये त्रिभंगियों की बात समझ लेने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी करना शुरू करना होगा। तो धीरे 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 यह त्रिभंगियां तुम्हें भी आनंद घन पद लेती रे मतलब ले लेगी नहीं, आपको आनंद घन पद की ओर ले जाएंगी। तो यह स्तवन जो है वो बौद्धिक खेल जैसा भी हमें लगता है, एक बौद्धिक रमत जेवू पण लागे, लेकिन यह जो बताना वो ये आपके अंदर पालन करना।
त्रिभंगियों का पालन अभी से शुरू कर दो। हम रिवर्स में जाते हैं, 5वीं गाथा में। हाँ, शक्ति भी है, व्यक्ति भी है। चलो हम में शक्तियां पड़ी है, उसे व्यक्त करने की कोशिश शुरू करें, साधना शुरू करें। हाँ? वैभव हो तो उसके सामने निर्ग्रंथता की प्रैक्टिस शुरू करें। भोगी हो तो योगी बनने की प्रैक्टिस शुरू करें। बोलना पड़े तो बोलें, मौन रहना पड़े तो मौन रहें, लेकिन दोनों स्थिति से पर रहने की कोशिश शुरू करें। लेट अस ट्राई, लेट अस स्टार्ट। हाँ, तो रिवर्स में जाकर इन सभी त्रिभंगियों को, करुणा की बात नहीं करनी है, आत्मसात करें, अपने आप पर तीक्ष्णता प्रयोग करें। हाँ, और सबसे बड़ी बात, पूरे स्तवन का अगर सार कहना है तो वो उदासीनता है। देखिए, त्रिभंगी 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 बात आई थी, लेकिन अंत में बात तो यह करनी है, भगवान किस प्रकार से ये कर सके। हाँ, तो भगवान तभी बने जब वो सभी स्थिति से उदासीन रहे, सभी स्थिति से निर्वेद। એટલે જય વિરાયમાં આપણે બોલીએ છીએ ને, જય विराय जगगुरु हो मम तुह पब्बाओ वैभम बब्ब निव्यो। पहली ही प्रार्थना ये है। 13 प्रार्थनाएं हैं वहां पे, तो उसमें पहली ही प्रार्थना जय विराय सूत्र में ये है कि भगवान भव निर्वेद मुझे प्राप्त हो। मतलब संसार में रहने की मनाही नहीं है, आप जहां पे रहते हैं, जो भी करते हैं वो सब किया कीजिए, लेकिन उसमें से अपने चित्त को निकाल लीजिए। अचित्त ताकू चित्तड़ू गागरिया माय मना जी तू तो जिन चरणे चित्तला, वहां से निकाल कर यहाँ पे लगा दीजिए, फिर क्या कीजिए, लेकिन साक्षी भाव से है कि जो भी कर रहे हैं आप, अभी मैं व्याख्यान दे रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं, जैसे स्तवन की, तो कर ली, ठीक है। वो फिर उसका भी कैफ नहीं होना चाहिए कि अरे क्या मैंने समझाया, क्या आनंद आया, वगैरह वगैरह, हो गया। अगर उसमें भी मैं बह गया तो फिर भी मैंने कर्म बंद कर लिए, उसको करके छूट जाना है। निर्वेद साक्षी भाव, उसकी ही प्रैक्टिस करनी। पूरे एक ही शब्द में इस पूरे स्तवन को अगर बताया जाए तो यह दिस इज द स्तवन विच, जो हमें बल देता है, जो हमें धक्का देता है, किस चीज की ओर, उदासीनता की ओर। हाँ, तो किसी भी चीज में हमें लिप्त नहीं होना है, निर्वेद की साधना सतत 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 करनी है, मात्र करना है, कहीं पे जुड़ना नहीं है, अपने आप को जोड़ना नहीं, मात्र साक्षी भाव थी करता रहे। मुक्ति का स्वरूप इसी प्रकार से हमें प्राप्त हुआ। अरे अंत में तो मुक्ति की अपेक्षा भी छोड़ देनी है। अरे तो मुक्ति ना मांगे। मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक कविता लिखी थी कि आत्म मार्गे चालीने एकल पंथे આગળ ચાલી પામવું એક જ આત્મ, પણ એની પણ જો ઈચ્છા કરું હું તો થાઉં કેમ હું વિતરાગી। હું કવિતા તો बहुत આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ સાવ ટોપાઈ કવિતા, કવિતા તરીકે કાંઈ મેળ બેસે નહીં, પણ શીલચંદ્ર સૂરી મહારાજ રાજી થઈ ગયેલા કે બચ્ચા તને આ સમજાયું કે આખર તો મુક્તિની પણ વાત છોડી દેવાની, એ છોડશું ને તો જ મુક્તિ મળશે। हाँ, तो आ तो बहु આગળની વાત છે, लेकिन स्वीकार और नकार से आगे बढ़कर केवल करना, केवल होना, इस स्थिति में हम सब प्रवेश करें, ऐसी मंगल भावना के साथ यहाँ पे विराम लेते हैं। बहुत समय हुआ है और बहुत ही आनंद के साथ एक अलग ही प्रकार का यह स्तवन, जिसमें भगवान के न केवल स्वरूप को हमने, उसकी विशेषताओं को समझा है, त्रिभंगियों को समझा है, अपितु भगवान बनने के लिए क्या करना है उसको भी समझा है। तीक्ष्णता, कोमलता और सबसे परे उदासीनता की बात आनंदगंज जी महाराज ने हमें बताई, उसके लिए उनके चरणों में भी वंदन, गुरु महाराज के चरणों में वंदन। आप सभी सह साधकों को मेरा सादर प्रणाम कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रमजान भाई। आज हमारा 10वां स्तवन और उसका स्वाध्याय बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ। अब जितने भी स्वाध्याय प्रेमी मित्र हैं, उनको अगर कोई प्रश्न है तो आप आपका वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं, हम 1-2 प्रश्न ले सकते हैं। हाँ, आपको अगर प्रश्न है तो आप आपका वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ।
आप નમો पूछ सकते શ્રીનારાયણ. हैं। હા, નમો શ્રીનારાયણ. તમે જે હમણાં વાત કરી હતી ને કરુણા અને કોમલતા, એ બે સમાન તમે કીધા, પણ એકચ્યુઅલી કરુણા એટલે બહુ હાઈએસ્ટ લેવલની જે આપણે દયા કહીએ, એ હાઈએસ્ટ લેવલની જે છે એ ભગવાન કરુણા કરે છે. અને કોમલતા એ નાજુકપણું છે. તો કરુણા અને કોમલતા સમાન કેવી રીતે હોય? હા, એટલે કોમળતા એ કરુણાની શરૂઆતની અવસ્થા છે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ ને કે કોઈ જેમ કે કોઈ તમે એટલે હું છું તો મારું બાળપણ એ હું જ છું, પણ એ નાની અવસ્થા છે. અને અત્યારે હું મોટો છું તો એ મારી મોટી અવસ્થા છે, પણ આખરે હું એક જ છું. એટલે કોમળતા इट्स अ पार्ट ऑफ करुणा. तो करुणा का ही एक भाग है, लेकिन आंशिक एनाथी एनो आंशिक भाग છે એમ. પણ અહીંયા જે અર્થમાં આનંદગંજી મહારાજ બતાડવા માંગે છે, એમાં જો આપણે એને ચોથો શબ્દ ગણીશું ને બેન, તો કદાચ તમારે ગણવું હોય તો ગણી શકો, પણ તો પછી ત્રિભંગીની વાત ના આવે. ત્રણનો આંકડો આપણે મેળવવાનો છે ને. અને આમ પણ તમે લોજિકલી બી વિચાર મેળવવાનો છે, તમે કહો છો એ બરોબર છે, પણ એકચ્યુઅલીમાં કોમળતા અલગ વસ્તુ કહેવાય છે ને કરુણા એ આખી અલગ વસ્તુ છે. કરુણા કોમળતાનો વિસ્તાર જ કરુણા થાય. હા, બંને મિક્સ મેચ તો થાય જ નહીં એકચ્યુઅલીમાં, બીકોઝ હા કરુણા જે એટલે છે એટલી હાઈએસ્ટ લેવલનું છે. હા હા અને એટલે મેં તમને કહ્યું ને કે કોમળતા નાજુકપણું છે કે હજી એ નાજુક અવસ્થા કે હૃદય નાજુક છે યા બાળપણ નાજુક છે. નાજુક અલગ શબ્દ છે, કોમળ. હા હા પણ somehow it doesn't mismatch એમ. હા, એટલે હું તમને કહું કે કોમલતા જે છે ને એનો એ ધીરે ધીરે વિસ્તરશે ત્યારે જ પછી કરુણા આવશે. તમને કોઈના હૃદયમાં કોઈના માટે તમારું હૃદય કોમળ ન હોય, ભીનું ન હોય, તો તમારામાં કરુણા આવે જ નહીં. એટલે તમે આપણે જેને કહીએ ને કે માટી ભીની ન હોય તો પછી એમાં તો કઈ ઉગે જ નહીં ને. પહેલા વાવવા માટે ભીનાશ તો જોઈએ ને. એટલે હૃદયની જે ભીનાશ છે ને એ સેન્સમાં અહીંયા કોમળતા છે. સુવાળપ એટલે ફૂલની સુવાળપ નહીં, હૃદયની સુવાળપ. અને હૃદયની સુવાળપ માંથી જ કોઈના માટે કરુણા તમને જન્મે. તો કરુણા છે એ કોમળતાનો વિસ્તાર છે. આમ લાસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ કોમલતા. લેકિન કોમલ એક કુળના બંને શબ્દો છે, હું તમને એમ કહેવા માંગુ છું. હાજી હાજી થેન્ક યુ જી, ધન્યવાદ. हाँ, और किसी को कोई प्रश्न है तो आप वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो मैं रमजान भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रमजान भाई 2 पंक्तियां खाली गा के सुनाए, फिर हम लोग अरे बाप रे. आगे बढ़े. હાજી હાજી, કોઈને પ્રશ્ન હોય તો જોઈ લઈએ. नहीं रमजान भाई, किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है तो हम लोग हाँ 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 कोशिश करूंगा. शीतल जिन पति ललित त्रिभंगी विविध भंगी मन मोहे रे. शीतल जिन पति ललित त्रिभंगी विविध भंगी मन मोहे रे. करुणा कोमलता तीक्ष्णता उदासीनता सोहे रे. शीतल जिन पति ललित त्रिभंगी सर्व जंतु हित करणी करुणा कर्म विदारण तीक्ष्ण रे. हानादान रहित परिणामी उदासीनता वीक्षण रे. शीतल जिन पति ललित त्रिभंगी पर दुख छेदन इच्छा करुणा तीक्ष्ण पर दुख रीजे रे. उदासीनता उभय विलक्षण एक ठामे किम सीजे रे. शीतल जिन पति ललित त्रिभंगी अभय दान ते करुणामण क्षय तीक्ष्णता गुण भावे रे.
प्रेरक वीण कृति उदासीनता एमा विरोध मति नावेरे शीतल जिनपति ललित त्रिभंगी शक्ति व्यक्ति त्रिभुवन प्रभुता निर्ग्रंथता संयोगे रे योगी भोगी वक्ता मौनी अनुपयोगी उपयोगी रे शीतल जिनपति ललित त्रिभंगी विविध भंगी मन मोहे रे इत्यादिक बहुभंग त्रिभंगी चमत्कार चित देती रे अचिरजकारी चित्र विचित्रा आनंद घन पद लेती रे शीतल जिनपति ललित त्रिभंगी विविध भंगी मन मोहे रे करुणा कोमलता तीक्ष्णता उदासीनता सोहे रे। सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच रमजान भाई। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सब्व जीवे सब्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सब्व भूवेसु वैरम मज्जन के नहीं सर्वदा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने समता सौ समाचरो। सभी को प्रणाम। रमजान भाई प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, सभी को प्रणाम।